तो आज की क्लास में हम लोग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कहेंगे हम हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है एक होगी sp, एक होगा sp2, एक होगा sp3। ये तीन हाइब्रिडाइजेशन की बात अभी कर लेते हैं, जिसमें एटम का s ऑर्बिटल और एटम का p ऑर्बिटल क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो sp का मतलब क्या, तो sp क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा। और जैसा कि तुम देख रहे हो ये एटम का s ऑर्बिटल और एटम की क्या है बताओ, p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल है। ऐसी ऐसी कितनी p ऑर्बिटल होती है, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल नहीं होती है, बट यहां पर हमारे पास क्या है भाई, p ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल्स को ही लेना है, एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेना है। और sp का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे किसके लिए भाई, कंपाउंड है जिसमें कहा गया कि बेरियम क्लोराइड का कंपाउंड है। तो बेरियम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे कि बेरियम है क्या। तो बेरियम में Be जैसा कोई इसका सिंबल है और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे लिखोगे बताओ, जैसा कि तुम सभी बच्चे पढ़े हो कि हाइब्रिडेशन में एटम के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम आउटर मोस्ट सेल की बात करें, आउटर मोस्ट सेल की बात करें, आउटर मोस्ट सेल की बात करेंगे तो ये हमारा कौन सा आउटर मोस्ट सेल है, सेकेंड आउटर मोस्ट सेल है। इस सेकेंड आउटर मोस्ट एस सबसेल है और एक हमारे पास एक और सबसेल होता है जिस सबसेल को हम क्या बोलते हैं, पी सबसेल। ये पी कोई नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बताओ, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अभी लाई करते हैं। अब क्या करता है कि जैसा कि तुम एक कंपाउंड लिए हो, कौन सा कंपाउंड बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेरिलियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, एक भी नहीं है। इसमें s ऑर्बिटल में दोनों क्या है, पेयर है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कूद करके, एक इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें जाएगा। इस स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इस स्टेट को क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। उसके बाद एक एक्साइटेड स्टेट आएगा, क्या आएगा, एक्साइटेड स्टेट आएगा। क्या होगा, इस एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कूद करके क्या होगा, इस साइड कूद जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक s के हो गए और एक क्या हो गए बताओ, p के। अभी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग थी। ये दोनों कहा कि हम क्या कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन किया गया तो कहा गया s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइज्ड हो करके उसकी जो शेप बनी, कुछ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा बन गया। ठीक है, ये बोलते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका शेप लीनियर कहा जाता है। इस शेप को, इस लीनियर शेप में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। अब इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो यहां पर हम देख रहे हैं, इसमें एक s और एक p है। तो कोई भी चीज अगर 100% कोई भी कितनी है बताओ, p का करेक्टर और p का करेक्टर भी क्या है, 50%। इसलिए यहां लिखा गया है ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 50% s करेक्टर और 50% क्या, p करेक्टर, क्योंकि 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल क्या क्या है, हाइब्रिडाइज्ड हुआ है। अब ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड होकर के एक उस तरीके का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाया है। ये वाला जो शेप है, ऐसा जो शेप हमने बनाया है, ये जो शेप बनाया है, ये ऐसे बनाया गया और इसके अंदर एक छोटा सा लोब्स बनाया गया। इसको बोलते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एक लोब बनाया गया और इसके अंदर में तुम ध्यान से देखोगे एक छोटा सा लोब्स ऐसे भी बना है, छोटा सा लोब्स ऐसे भी यहां पर बना हुआ है, देख रहे हो,
ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फिगर है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है? सेम है। अब क्या करेगा? क्लोरीन का ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल आकर के, क्लोरीन इधर से एक क्लोरीन आएगी और एक क्लोरीन क्या आएगी? इधर से आएगी और दोनों मिलकर के क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, एक अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा क्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा? ये क्लोरीन इसको दे देगा। और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो p सबसेल में आता है। तो p सबसेल का इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से आएगा, डम्बल शेप में ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा। ये p सबसेल हमारा क्लोरीन का आ गया, वो फिगर बना हुआ है और ये बॉन्ड बन गया। बट ध्यान से देखोगे तो बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, फिर भी ये स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस में कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी हैं जिसके पास ऑक्टेट कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, फिर भी वो स्टेबल होते हैं। तो इस तरीके से हम BeCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर सीखेंगे जब भी किसी चीज का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो सबसे पहले उसके सेंट्रल मेटल एटम का क्या लिखो? कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देखो कितना बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, यानी बेरिलियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 होने चाहिए। यहां पर दोनों इसमें पेयर था तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बताओ? यहां भेज दिया और फिर कहा किया एक्साइटेड स्टेट में ऐसा है और फिर एटम क्या किया? हाइब्रिडाइज्ड कर दिया। ये दोनों एटम इलेक्ट्रॉन्स क्या कर गए? हाइब्रिडाइज्ड होकर के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाया, जो अपना शेप क्या करेगा? यहाँ जो पीले कलर का जो शेप है वैसा बन गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ रखते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एनर्जी सेम है। अब क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स आकर के उस पर ओवरलैप किया, एक इधर से एक उधर से, लीनियर शेप का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का कंपाउंड बना BeCl2। अगर कोई आदमी डिस्कशंस करने के लिए बोलेगा ये सारी फिगर बनाकर, ये वाला फिगर बना करके आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक दूसरी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे जो होगा sp क्या? 2। देखेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात। चलिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। चैप्टर हमारा कौन सा है? 4th। अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं। आ जाओ सही बच्चे, लिख लो अपने अपने कॉपी में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा? सो देखो यहां पर कौन सा कंपाउंड ले लिया गया बताओ? BeCl3 लिया गया। यहां पर एक एलिमेंट कौन लिया गया बताओ? बेरिलियम लिया गया। बताओ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। नहीं होता है 5? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 5 होता है। अब इस 5 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p क्या लिखेंगे बताओ? 1। ठीक है, बताओ ये बोरेन, बेरिलियम नहीं है, बोरन है। तो बोरन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? कितने आउटर मोस्ट में? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये कितनी बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। तो पहले ग्राउंड स्टेट को लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट में कैसे लिखेंगे भाई? आउटर मोस्ट शेल में 2s के इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और 2p के कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्डिंग कितना चाह रहा है? बोरेन 3 चाह रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कूद के क्या होगा? आगे जाएगा। एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे। एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? यहाँ पे बन जाएगा। एक पहले से था, एक और आगे। और ये सबके सब क्या होंगे? हाइब्रिडाइज्ड। कितने भाई? एक s के और p के कितने? 2। तो क्या बनेंगे?
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर अगर 100% को तुम बांटोगे तो 100% में 33.3% क्या होगा भाई, 33.3% जो होगी एस करेक्टर होगी, और पी करेक्टर जो होगा 33.33% पी करेक्टर 33.3। एस करेक्टर कम हुआ। पहले एस करेक्टर कितना था बताओ, पहले एस करेक्टर कितना था 50%, अब 50% क्या था पी करेक्टर, अब एस करेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। एस करेक्टर कम का मतलब क्या, एस करेक्टर किसी भी एटम का या ऑर्बिटल एस करेक्टर कम होने का मतलब होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से कम टाइटली हेल्ड हुआ। इसे बोलेंगे एस करेक्टर कम होने का मतलब होगा कि उस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ जाने की टेंडेंसी कम दिखाता है। किस ऑर्बिटल में, sp ऑर्बिटल में एस करेक्टर 50% है, इसके जो होंगे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होंगे रहेगा, बट इसमें न्यूक्लियस की तरफ टाइटली हेल्ड अप नहीं होंगे, कम हो गए हैं। अब क्या हो गया, sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, ऐसा बनता है, ट्रायगोनल शेप का बनता है, और ये एंगल जो होती है यहाँ पर 120 डिग्री का ये ट्रायंगुलर एंगल, और इस पर एक हम लोग इस तरीके का बना सकते हैं, एक ऐसा, एक इस तरीके का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। और तुम ध्यान से देखोगे यहां पर छोटा छोटा एक लोब्स भी बनता है, ऐसे ऐसे, ये ट्रायगोनल प्लेनर हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, sp2 का ट्रायगोनल प्लेनर हाइब्रिड। अब क्या हो गया, यहां पर एक क्लोरीन आ गया, यहां पर भी एक क्लोरीन आ गई, अब ये क्लोरीन आ गई, यहां पर पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आया और बना लिया के साथ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। समझ गया। तुमसे कैसे पूछेगा एग्जाम में भाई, तो 20Cl3 में हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करो, तो आप लिख दें कि बोरेन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, इस ग्राउंड स्टेट में आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख देना। फिर ग्राउंड स्टेट से कहां जाना बताओ, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर देना और कहना कि ये सारे ऑर्बिटल जो आउटर मोस्ट सेल के है वो बॉन्डिंग में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करेगा, एक दूसरे से हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। हाइब्रिडाइज्ड होकर के हमारी जो कैरेक्टर बनेगी वो ट्रायगोनल प्लेनर। अब देखो यहां ध्यान से देखोगे, एस जो ये काला वाला गोला है ना वो एस है, फ्यूज कर रहा है ये, और ये डबल डबल दो ग्रीन का गोला ना, ये वाला ब्लू वाला और ये वाला ब्लू वाला, ये एक पी है और लेटा हुआ एक पी है, ठीक है, डंबल के जैसा, ठीक। अब ये फ्यूज होकर के कैसा बन गया, ऐसा बन गया ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर ट्रायंगल के जैसा, और इसके बीच का एंगल कितना हो गया बताओ, 120। और इस पे आपके क्लोरीन जो ये जो लोब्स दे रहा है ना, ये तुम कहोगे सर क्लोरीन को आप ऐसे क्यों बना रहे हो, क्लोरीन के को अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे थोड़ा सा समझते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोई बच्चा बताएगा, 17 होता है, क्लोरीन हमारी 17 है। 17 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेगा बताओ, 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p क्या होगा बताओ 5, ठीक है। इसके पास देखते हैं कि क्या स्थिति है, ये तो फुलफिल्ड है, पी ऑर्बिटल को बनाते हैं। पी ऑर्बिटल में क्या होगा भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे बनाओगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। देखो यही इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यही तो बॉन्डिंग करना चाह रहा है, और ये किस सब सेल में, पी सब सेल में, और पी सब सेल में है, इसका शेप कैसा बनाएंगे, जो बॉन्डिंग करना चाहता है ऐसा शेप बनाएंगे। इसीलिए पी ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, sp2 ऑर्बिटल के साथ, तो ये p ऑर्बिटल का ओवरलैप कैसे दिखाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे भाई, इस ऑर्बिटल का ओवरलैप दिखाना है। एक p ऑर्बिटल बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, डबल डंबल बनाएंगे, ये p ऑर्बिटल, यही तो p ऑर्बिटल डंबल बना। ये किसका p ऑर्बिटल आया बताओ, क्लोरीन का p ऑर्बिटल आया, नहीं आया है हिमांशु, ठीक है ना, ये क्लोरीन का।
उसी तरीके से यहां भी एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल आएगा, यहां भी एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल, सभी p ऑर्बिटल क्या कहेंगे क्लोरीन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा और मोलिक्यूल्स बनाएगा BCl3 बोरेन ट्राइक्लोराइड बना। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल समझ गया सही बच्चा। उसके बाद एक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में पढ़ना है, जिसको बोलते हैं बड़ा फेमस हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखेंगे सभी बच्चे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक बार थोड़ा सा हम लोग फिर से देख लें तो बेरिलियम हमारा क्या करता था, हाइब्रिडाइज करता था, sp हाइब्रिडाइज होता, याद कर लो। बोरन क्या हाइब्रिडाइज होता था बताओ, sp2 हाइब्रिडाइज होता था। अब हमारे पास कार्बन है, इसके पास एटॉमिक नंबर क्या होता था 4, इसके पास एटॉमिक नंबर 5 और इसके पास एटॉमिक नंबर क्या होगा 6। ठीक है, लाइन से याद रखना। ठीक है, अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कैसे लिखोगे भाई 1s2 2s2 2p क्या लिखेगा बताओ, ग्राउंड स्टेट में बनाओ कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा, क्या करता है भाई 4 बॉन्ड बनाना चाहता है। हमेशा कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 10वीं में भी हमने पढ़ा था कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म क्या 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही है। जैसे हमने यहां देखा ना कि बोरिन कितना बॉन्ड बनाया था बताओ, 3 बॉन्ड बनाया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे 2 थे, तो हमने ग्राउंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 थे, तो हमने उठा करके क्या किया इधर डाल दिया और हमने कहा क्या कि अब हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब बॉन्डिंग 3 कर सकता है। बेरिलियम में अगर देखोगे तो हमारे पास कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाया है। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर में थे, तो हमने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को उठा के एक्साइटेड स्टेट में वहां ले जाओ, हाइब्रिडाइज करो और बॉन्डिंग कराओ। तो यहाँ भी कार्बन के केस में भी वही बात करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कार्बन के केस में ये ग्राउंड स्टेट का जो ये स्ट्रक्चर है, इस ग्राउंड स्टेट की जो स्ट्रक्चर है, ग्राउंड स्टेट है, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ। एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन कूद करके कहां चला जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें था रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहां चला गया। अब सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक जैसा है, बट एनर्जी अभी सेम नहीं है, तो क्या करेगा हमारा S और इसका P, कितने बार P भाई 3 बार P, हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। हाइब्रिडाइज्ड होकर के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। फिर से चेक करेंगे, अगर 100% कोई एक चीज होती होगी तो इसका कैरेक्टर कितना हो गया भाई 25%, इसका कैरेक्टर कितना था 50%, इसमें इसका कैरेक्टर कितना हो गया बताओ 33.3%, इसमें कितना होगा 25%। धीरे धीरे इस कैरेक्टर क्या हो रहा है कम हो रहा है। चलो भाई, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपना स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा भाई, टेट्राहेड्रल बनाएगा। ठीक है, ऐसा शेप बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये काला वाला जो गोला है ना वो s ऑर्बिटल है, और इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये p के 2-2 के 6 जोड़े बने हुए हैं, जोड़े 2-2 के 3 जोड़े बने हुए हैं। देखो एक ऊपर से ऐसे, एक क्या हुआ ऐसे, और एक थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा है। अगर हम पूछेंगे ब्लू गोला कितना बना है तो तुम देखोगे 6 बने हुए हैं इसमें, 1 2 3, 1 2 3, और एक काला का गोला है, काला मतलब स्फेरिकल शेप का s ऑर्बिटल। तब फ्यूज होकर के कैसा बन गया ऐसा। अब क्या हुआ भाई, हाइड्रोजन है, इसके साथ कौन सा कंपाउंड बनाया है, मीथेन बनाया है, तो मीथेन बनेगा तो क्या बनेगा भाई CH4 बनेगा। कार्बन के पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब हाइड्रोजन की स्थिति देखते हैं, हाइड्रोजन के पास क्या होता है 1s1 का स्ट्रक्चर होता है। तो पिछली के साथ कौन चिपका था, क्लोरीन चिपका था, इस बोरिन के साथ कौन चिपका था, क्लोरीन चिपका था, तो उसका हमने कौन सा बॉन्ड लिया था sp सबसे लिया था। ऐसा बताओ इस कार्बन के साथ कौन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन S, तो S के लिए क्या बनाया देखो शेप बनाया हर एक कॉर्नर पे। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला ऑर्बिटल्स आया तो तो क्या बोलेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलेंगे। थोड़ा सा यहां बात कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ sp3 हाइब्रिड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ spx p by pz। ठीक ही तो कह रहा है, s का एक ऑर्बिटल, p के कितने ऑर्बिटल px p by pz एटॉमिक ऑर्बिटल,
ऑफ कार्बन एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्या मीथेन मोलिकुल्स। मीथेन मोलिकुल्स में अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हमसे बोरेन में पूछेगा, ये बोरेन BCl3 में पूछेगा बोरेन का क्या हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 बोलेंगे। बेरिलियम का पूछेगा तो sp बोलेंगे। समझ गया। इस तरीके से तीनों हाइब्रिडाइजेशन का हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक है, अभी जो हाइब्रिडाइजेशन हुई उसमें सिर्फ s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है ना। s की एक कैरेक्टर थी जिसके इलेक्ट्रॉन्स, अगर s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टाइटली क्या होता है, हेल्ड होता है। ठीक है, समझ गया। तो टाइटली हेल्ड है तो sp में s कैरेक्टर क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, sp में s कैरेक्टर क्या है, सबसे ज्यादा है। sp2 में क्या है बताओ, s कैरेक्टर थोड़ा कम हो गया। sp3 में s कैरेक्टर क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, समझ गया सब बच्चा। चलिए भाई, अब हम लोग एक दो और हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, बट अभी sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ही चर्चा चलेगा, बट इसमें थोड़ा अलग टाइप से सोचेंगे। कौन सा मोलिकुल्स ले लिया भाई, इस बार हमने अमोनिया मोलिकुल्स ले लिया। क्या ले लिया, अमोनिया मोलिकुल्स। अमोनिया में क्या हुआ भाई, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होता। कैसे होगा भाई, नाइट्रोजन कितना है बताओ, n है। कितना होता है एटॉमिक नंबर, 7। कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेगा, 1s2 2s2 2p क्या लिखेगा, 3। ग्राउंड स्टेट में कैसे बनाएगा ऑर्बिटल डायग्राम आउटर मोस्ट सेल का, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 सर। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 3 सर। अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजन ने अमोनिया में NH3 में कितने बॉन्ड बनाए हैं बताओ कोई बच्चा, 3 बॉन्ड बनाए, और 3 के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इस इलेक्ट्रॉन्स का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना जरूरी है, नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे पेयर्ड और अनपेयर्ड, सबके सब क्या करेंगे बताओ, हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे, क्योंकि साइलेंट फीचर में हमने बताया था ऐसा, याद आ गया, कुछ बताया था, यहां बताया था, याद है सही बच्चों को। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। इन सम केसेस इवन फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल टेक पार्ट इन क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ये नाइट्रोजन का जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, कौन है, 2s का जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा भाई, यहां पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा। बट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल के पास लोन पेयर होगा, एक ऑर्बिटल के पास क्या रहेगा, लोन पेयर रखेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था जिसमें सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, मीथेन के केस में ये बॉन्ड एंगल कितने का था भाई, 109.5 डिग्री का। बट जब हमारा अमोनिया के केस में हमारी बॉन्ड एंगल थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई है, कि ये लोन पेयर ने इन बॉन्ड पेयर को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। यहां ध्यान से देखो, यही बात आपसे पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, हाइब्रिडेशन क्या होगा भाई, sp3 क्या बोलेंगे भाई, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा। 109.5 होना चाहिए। क्या 109.5 होता है, नहीं होता है। क्या होता है भाई, 107 होता है। क्यों होता है ये पूछेगा। के पास जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर ने क्या किया, बॉन्ड पेयर को रिपेल किया, के ऐसे दबा पेयर को नीचे की ओर दबाया, तो ये बॉन्ड एंगल थी ये क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। क्योंकि ये लोन पेयर अपने जो बाउंड पेयर जो है, ये जो हमारे बॉन्ड पेयर है, इन बॉन्ड पेयरों को कहता है कि भाई तुम नीचे रहो, ये जो हमारी बॉन्ड एंगल होती है ये थोड़ी सी क्या हो गई, छोटी हो गई। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में बॉन्ड कितने का होता है बताओ, 109.5 डिग्री का। कहीं कहीं 109.28 मिनट भी लिखे हुए हैं, बट 109.5 भी आप लिख सकते हो। डिस्टोर्शन एंड द बॉन्ड एंगल रिड्यूस कितना हुआ भाई, 107 फ्रॉम इतना। ध्यान से बट देयर बॉन्ड एंगल डिफरेंट बिकॉज
इज मोर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन क्या, टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर जो रिपल्सन है अमोनिया के केस में, यहां पर जो रिपल्सन है वो बॉन्ड पेयर में से रिपल्सन है, बट वहां पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होने के कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। समझ गया। बट हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अभी भी बोलो sp3 है। ठीक है, एक और हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा चलेगी। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा भाई कि CH4 में हाइब्रिडेशन कितना होता है भाई, NH3 में हाइब्रिडेशन कितना होता है भाई, और H2O में हाइब्रिडेशन क्या होता है। इन तीनों में हाइब्रिडेशन क्या होता है भाई, sp3 होता है। तो तीनों का बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, नहीं भैया, इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, इसमें 107 होता है, और अगला जो वाटर हम पढ़ने वाले हैं उसमें और कम हो सकता है, 104.5 डिग्री होता है। देखते हैं वाटर के क्या में हाइब्रिडाइजेशन की कहानी। ये वाटर का हाइब्रिडाइजेशन की कहानी। बताओ इसमें कितने लोन पेयर दिख रहे हैं तुम्हें, 2 लोन पेयर। और ये दोनों लोन पेयर क्या चाहेगा, पास रहना कि दूर जाना। ये तो खुद दूर होना चाहता है, जिसके कारण बॉन्ड पेयर और ज्यादा क्या होता है, पास। ठीक है, इसकी बॉन्ड क्या होती है बताओ, रिड्यूस हो जाती है। यही आपसे एग्जाम में अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ पूछेगा तो पूछेगा कि तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बावजूद भी हमारी बॉन्ड एंगल अलग अलग क्यों है। तो आप लिखेंगे बॉन्ड में कि वाटर में क्या है, 2 लोन पेयर, अमोनिया में क्या है, 1 लोन पेयर है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, बट लोन पेयर के बीच रिपल्सन होने के कारण इसकी बॉन्ड एंगल और ज्यादा क्या हो गई बताओ, कम हो गई। चलिए भाई, अब ऑक्सीजन का एक बार लिख के देखते हैं। ऑक्सीजन के बारे में क्या जानते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेगा बताओ, 1s2 बोलो, 2s2 बोलो, 2p4। ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे बनाएंगे। एक बात सभी बच्चों से, क्या ये सेकंड सेल में, सेकंड सेल समझ रहा है, सेकंड सेल हमारी क्या हो गया बताओ, न्यूक्लियस हो गया। ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल। इस सेकंड सेल में कौन कौन सा ऑर्बिटल है, एक s है और एक क्या है, p ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल नहीं होता है इसमें, इसमें सिर्फ s p होता है। तो भाई सेकंड सेल में s और p है। कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं बताओ। ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन सेकंड सेल में ना, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन नहीं हो सकता। नहीं पता है s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ, 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स भाई। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन कभी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है। ठीक है ना, रख सकता है क्या, तो सर रख लेगा सर, नहीं कहां रखेगा भाई। s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितने इलेक्ट्रॉन। चलो इससे थोड़ा सा एक बात के कर लेते हैं, एल्युमिनियम की कहानी कर लेते हैं। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा बहुत मतलब कि नया कंपाउंड एलिमेंट है हमारे लिए। एल्युमिनियम के बारे में हम जानते हैं भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल्युमिनियम के पास, 13। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे भाई, 1s2 2s2 2p क्या 6 3s2 3p क्या होगा 1 और 3d क्या होगा
थर्ड सेल में तो डी ऑर्बिटल भी होते हैं भाई, नहीं होते हैं? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है ये भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, पूछ रहा हूं। 6 रख सकता है, रखा हुआ है एक अलग बात है, रख सकने की बात में तो वो तो 6 रख सकता है। डी में और इलेक्ट्रॉन रख सकता है, अभी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 0 है। रखने को तो रख सकता है ना भाई, एबिलिटी तो है। अगर हम पूछेंगे इस क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है तो तुम बोलोगे सर काउंट कर लेंगे सर, इससे ज्यादा स्टूडेंट को रख सकते हैं तो नो सर, कहां बैठेगा स्टूडेंट? जितनी सीट है उतना ही स्टूडेंट बैठ सकता है। अगर कोई आदमी क्लास में इंटर करता है और पता लगाना चाहते हैं कि बच्चों का स्ट्रेंथ क्या होगा, तो उसको इससे पता लगना चाहिए कि मैक्सिमम बच्चे का इतना स्ट्रेंथ है भाई, इतना तो बैठेगा। अगर स्टूडेंट मिलेंगे तो टीचर पक्का क्या करेगा? उस जगहों को भरने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट कार्बन के केस में क्या दिख रहा है भाई? इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? एस में 2, पी में कितने? 6, 8 से ज्यादा नहीं। सॉरी, कार्बन में भी, नाइट्रोजन में भी, और यहां पर हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? ऑक्सीजन की चर्चा कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन में भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जगह ही नहीं है भाई, कहां रखेगा इलेक्ट्रॉन्स? ये अपनी कोवैलेंसी को अभी भी 4 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। यानी यहां पर जो ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकता है भाई? 2। इसमें कितने? 2, 2, 4, 2, 6। अब इसको घट कितना इलेक्ट्रॉन रहा है? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन तो घट रहा है। इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 है। इसीलिए हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। बट कह रहा है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इस ऑक्सीजन को कह रहा है कि तुम ग्राउंड स्टेट में जो है, इसमें एनर्जी इन दोनों एटम का अलग अलग है, हो जाओ क्या? हाइब्रिडाइज्ड। हो जाओ क्या? हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड हो जाओ, हाइब्रिडाइज्ड हो जाओ। और कैसा हाइब्रिडाइज्ड हो जाओ? sp3 हो जाओ। इस sp3 में क्या होगा भाई? अब जो होगा उसमें 2 लोन पेयर होगा और 2 क्या बनेंगे? बॉन्ड पेयर होंगे। ये बॉन्ड पेयर में आके कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। क्या s ऑर्बिटल का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो आके ऐड हो जाएगा। बट sp3 का जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, वो थोड़ा सा डिस्टोर्ट होगा। डिस्टोर्ट करने का मतलब हल्का सा बॉन्ड एंगल क्या करेगा? बदलेगा। क्यों भाई? तो बॉन्ड पेयर, सॉरी, लोन पेयर के रिपल्सन के कारण अमोनिया से ज्यादा छोटा एंगल दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर। सवाल पूछता है इस तीनों में हाइब्रिडेशन का सेम है बट बाउंड एंगल अलग अलग क्यों है? तो आपको लिखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के पास, वाटर के केस में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, उसमें 1 लोन पेयर है और उसमें लोन पेयर नहीं है। जहां लोन पेयर नहीं है वहां बाउंड एंगल बड़ा है, जहां पर लोन पेयर है वहां बाउंड एंगल थोड़ा कम है। बट जहां पर 2 लोन पेयर है वहां बाउंड एंगल और भी कम हो गई है। बट हाइब्रिडाइजेशन सब में क्या है? सेम ही। समझ गया सब बच्चा इतनी बात? ठीक है। अभी तक हमारी हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ s और p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अब हमारे हाइब्रिडाइजेशन में s, p और d ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज होगा। अब तुमसे पूछेंगे क्या sp और d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा तो क्या ऑक्सीजन, कार्बन, जो हमारे पहले जो ग्रुप का जो एलिमेंट है, कौन कौन है पहले ग्रुप, पहले पीरियड का एलिमेंट? यहां पर था बेरिलियम, यहां पर था बोरेन, नहीं था? इसके नीचे लिखेंगे तो कौन है? बगल में लिखेंगे तो क्या? लिथियम। यहां पर लिखेंगे क्या भाई? कार्बन। फिर क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन। फिर क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। फिर क्या लिखेंगे? फ्लोरीन। अगर ये सब की बात देखें, फ्लोरीन नहीं बॉस, हाँ फ्लोरीन, ठीक है। इसमें लिखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 का कॉन्फ़िगरेशन, इसका 2 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 का कॉन्फ़िगरेशन। अगर बॉन्डिंग करेगा तो के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी इस सेल के अंदर एक s ऑर्बिटल होता है और एक p ऑर्बिटल होता है। s ऑर्बिटल में कितने डब्बे होते हैं भाई? 1 डब्बे होते हैं। और p ऑर्बिटल में कितने डब्बे होते हैं भाई? 3 डब्बे होते हैं। और ये डब्बों की संख्या को हम बोलते हैं क्या? वैलेंसी। क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। पढ़ाया था मैं कहीं पे, ये कोवैलेंसी होती है। इस कोवैलेंसी में कितनी कोवैलेंसी हो गई? ये सारे एलिमेंट की कोवैलेंसी कितनी हो गई? कोवैलेंसी हो गई। एक इसका ऑर्बिटल पी के 3 सब मिला के कोवैलेंसी
4 होती है। ये कभी भी अपनी कोवेलेंसी को बढ़ाता नहीं है। तो क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेगा भाई, 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। हर एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। अपनी कोवेलेंसी को ये ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकता। इसके जस्ट नीचे वाले पे चले जाओ। नाइट्रोजन के नीचे एक एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड क्या, फास्फोरस। इसको क्या बोलते हैं बताओ, फास्फोरस। इस फास्फोरस के बारे में सोचो। और एक और इसके नीचे चले जाओ, कौन, सल्फर। इस 2 एलिमेंट के बारे में सोचोगे तो ये अपनी कोवेलेंसी बढ़ा सकता है। जैसे एल्युमिनियम के बारे में हमने सोचा था, बोरेन के नीचे, कार्बन के नीचे कौन होता है बताओ, सिलिकॉन। और बोरेन के नीचे कौन होता है बताओ, एल्युमिनियम। ये सारे एक जैसे, ये अपनी कोवेलेंसी को क्या कर सकता है, फास्फोरस के तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर सभी बच्चे जानते हैं। फास्फोरस क्या होता है बताओ, 15 होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है भाई, 1s2 बोलो, 2s2 बोलिए, 2 फिर 6, आगे बताइए 3s2 और साथ में बताइए 3p। और यहां 3d क्या कर सकता है बताओ, पूरा खाली। ठीक है। अब हमारा फास्फोरस, इसके लिए अगर आउटर मोस्ट सेल पूछे, आउटर मोस्ट सेल पूछे तो क्या बोलोगे भाई, आउटर मोस्ट सेल सर ये वाला है। हम पूछेंगे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो तुम बोलोगे सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हम पूछेंगे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सर हमारा क्या हो गया सर, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तुम कहोगे कि फास्फोरस इसको डबल करने के लिए 3 बॉन्ड बना सकता है सर। फिर कहेंगे ये ग्राउंड स्टेट में ये बात तुम सोच रहे हो, एक्साइटेड स्टेट को सोचो। एक्साइटेड स्टेट में क्या सोचोगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा भाई, 3 ऐसे ही रहेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, ये कूद करके कहां भाग जाएगा बताओ, 3D में जगह तो है ना भाई, ये कूद करके यहां चला जाएगा, ये 5 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल को ले लेगा। ठीक है। अब बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए बताओ, 5 हो गए। ये किस में संभव है, फास्फोरस में। क्या ये कहानी फास्फोरस के ऊपर जो नाइट्रोजन है उसमें संभव है, नहीं सर, नाइट्रोजन में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ और p ऑर्बिटल होता है। देखो ध्यान से, नाइट्रोजन के केस में क्या है, ये था ना नाइट्रोजन का केस, कहां गया भाई नाइट्रोजन, ये हमारा नाइट्रोजन, सॉरी ये हमारा नाइट्रोजन है। क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके 2D में जा सकता है, तुम कहो सर 2p में ही भेज देते हैं। 2p में एक एक तो पहले से ही है यार, कूद के जाएगा तो खाली जगह जाना चाहिए ना भाई, जो पहले से एक एक भरा हुआ है, इसके पास तो बाउंड्री वाला इलेक्ट्रॉन आएगा जिसका स्पिन अपोजिट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को कूद के लिए खाली जगह चाहिए, खाली जगह तो है ही नहीं, खाली ऑर्बिटल तो है ही नहीं है स्पिन क्या। तो ये कह रहा है कि हम तो अपना भाई यही लिमिटेशन है, हम ज्यादा से ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर लेंगे, पार्टिसिपेट करा देंगे। बॉन्ड हम कितना बनाएंगे भाई, 3 ही बनाएंगे। ये अपनी 3 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। बट हमारा उसी के नीचे कौन है बताओ, फास्फोरस है। फास्फोरस अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है और ये उठा करके अपने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उसमें डाले। ठीक है। और कहेगा कि भाई सभी आदमी क्या हो जाओ, बोलो हाइब्रिडाइज्ड हो जाओ। ये सभी बच्चे हाइब्रिडाइज्ड, क्या बनेगा भाई, sp3d। ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा और फास्फोरस क्या बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। इसकी कहानी फिर हमें पढ़नी है, चलो आते हैं पढ़ते हैं। इस कहानी को तुम समझ गए हो, इस बात को तुम आप देखो, ध्यान से आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, फास्फोरस में sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना है। फास्फोरस ऑर्बिटल्स है, एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, 3D में चला गया, सारे ऑर्बिटल हो गए हाइब्रिडाइज्ड हो गए। और कौन बना, sp3। शेप कैसा बना, ट्रायगोनल बाइपिरामिड। ट्रायगोनल बाइपिरामिड कैसे बना भाई, एक बीच में कौन, बोलो फास्फोरस, यहां बीच में फास्फोरस, एक यहां पर, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, एक क्लोरीन ऊपर,
दूसरा क्लोरीन क्या, ऐसे बनाओ, ऐसे भी बना। इसको बोलते हैं ये ट्रायंगुलर का हो गया, ये ट्रायंगल का शेप हो गया, और ये बाई पिरामिड हो गया। इस पिरामिड को ज्वाइन किया है सबसे, हम ज्वाइन करेंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा, आप यहां से ज्वाइन ऐसे बना, आप ऐसे भी बना दोगे तो आपका स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्सियल प्लेन, सॉरी इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, और इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, और इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो आज की क्लास में इतनी सी बात हमें याद रखना है। एक दो बात और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें एक हाइब्रिडेशन हमें पढ़ना है sp3d2 या d2sp3। ये दो तरीके का हाइब्रिडेशन होता है, दोनों एक ही जैसा है। इसमें 4d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, इसमें 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, बट के केस में शेप जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल ही होता है। इसकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे चर्चा, साथ में कुछ और एक दो बातचीत और करेंगे हाइब्रिडाइजेशन से, टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और तो टॉपिक इसमें पढ़ना है जिसको हम लोग एमओ थ्योरी बोलते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। वो भी अच्छी थ्योरी है, बॉन्डिंग को वो भी एक्सप्लेन करेगा, कुछ बातों को वहां भी हम सीखेंगे। उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है।